हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मैं सुषमा। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो अपना भारतीय संविधान है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है डीपीएसपी का, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। तो जो डीपीएसपी है उसकी जो संविधान में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनोखी महत्वपूर्ण विशेषता है। इन सिद्धांतों की विषय वस्तु में हमारे संविधान का और उसके सामाजिक न्याय दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। यानी जो डीपीएसपी है उसमें उसके जो सिद्धांत है उसमें क्या निहित है, जो हमारे संविधान का और उसके सामाजिक न्याय दर्शन का जो वास्तविक तत्व है वो डीपीएसपी में छुपा हुआ है। ये हमारे संविधान की संजीवनी व्यवस्था, यानी डीपीएसपी को संविधान की संजीवनी व्यवस्था की संज्ञा दी गई है। संविधान नीति निर्देशक तत्वों का मार्ग प्रशस्त करता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उस दिशा का निर्धारण करना है जिसकी ओर राज्य का उन्मुख होना है तथा वह दिशा भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर ले जाने की है। यानी डीपीएसपी क्या है, देश को कल्याणकारी बनाने की बात करता है। जो डीपीएसपी में उल्लेखित जितने भी आर्टिकल्स है, जो उसमें प्रावधान किए गए हैं, वो किससे रिलेटेड है, जो अपने राष्ट्र को यानी राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए, हर राज्य कल्याणकारी बने। डीपीएसपी को देखिए डीपीएसपी न्यायालय में बाध्य होगी नहीं, क्योंकि डीपीएसपी के कुछ ऐसे कानून होते हैं जो किसी स्टेट में फॉलो किए जाते हैं, किसी स्टेट में नहीं फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी का उल्लेख है उसका ये जो पर्पज़ है कि जो डीपीएसपी है उसका पालन सभी राज्यों को करना चाहिए। इससे क्या होता है, अपने जो राज्य है वो कल्याणकारी बनाने की इसमें बात की गई है, तो इसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए। देखिए तथा वह दिशा को भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य होने की ओर ले जाने की, यानी जो डीपीएसपी उसमें क्या है कि देश को यानी अपनी जो राज्य है इसको कल्याणकारी बनाने की तरफ ले जाता है। भारतीय संविधान की यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई, यानी डीपीएसपी को कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। विश्व के अन्य किसी देश के संविधानों में इस प्रकार के तत्व नहीं है। यानी डीपीएसपी के किसी और देश के संविधान में बात करें तो डीपीएसपी जो है वो विश्व में अन्य किसी देशों के संविधान में नहीं है। इसे आयरलैंड के संविधान से अपने भारत में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का वर्णन ही नहीं किया, वरन वह दिशा भी निश्चित की। यानी जो भारतीय संविधान निर्माता है उन्होंने क्या किया था कि राज्य की संगठन की जो व्यवस्था है उसके लिए केवल अधिकार पत्र का ही नहीं वर्णन किया है, बल्कि उसे निश्चित भी किया है, जिसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न भारत राज्य को करना है। यानी भारत के जितने भी राज्य उन्हें डीपीएसपी को फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो अपना राज्य वो कल्याणकारी बनता है। उसके बाद देखते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या होता है और उनके उद्देश्य और उसके स्वरूप कैसे, यानी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व वे निर्देश हैं जिन्हें संविधान ने राज्य को दिया, यानी संविधान ने राज्य को दिया है ये राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए। तो हर राज्य को डीपीएसपी के जो रूल्स हैं उसे फॉलो करना चाहिए और उससे यह आशा की गई है कि वह किसी बंधन के रूप में नहीं, वरन अपने कर्तव्य के रूप में इन पर चलेगा। यानी जो राज्य है वो डीपीएसपी को फॉलो करे, इसके लिए वो किसी बंधन में नहीं है। अब राज्य जो है इसको फॉलो करने के लिए वो ये ना सोचे कि ये बंधन है, वरन अब इन राज्यों का ये कर्तव्य होना चाहिए, इस तरीके से इसे फॉलो करना चाहिए। उनमें अंतर्निहित लक्ष्य को प्राप्त करेगा। देखिए उसके बाद भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक, हाँ डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 में दिया हुआ है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 36 से लेकर के 51 तक दिया हुआ है तथा नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये सिद्धांत देश के विभिन्न सरकारें और सरकारी अभिकरणों के कारण जारी किए गए निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व हैं। यानी ये जो सिद्धांत है वो विभिन्न जो सरकारें हैं, यानी कि ये सिद्धांत देश की विभिन्न सरकारों और सरकारी जो अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश होते हैं, जिन्हें देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व हैं। दूसरे शब्दों में नीति निर्देशक जो तत्व है यानी डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश है जिनके अनुसार
उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों को पूरा कर उनका उचित रूप से पालन हो। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को ऐसे निर्देश देते हैं कि जिनके अनुसार वे अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों को पूरा करना उचित रूप से पालन हो। यानी जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इसका एक उद्देश्य क्या होता है कि डीपीएसपी को जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी जो सिद्धांत है, उनका सिद्धांतों को पूरा कर उनका उचित रूप से पालन हो सके, ऐसा निर्देश दिया जाता है। ये सिद्धांत ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है। यानी डीपीएसपी क्या है कि राज्य की जो जनता है, उनकी जो कल्याण है, राज्य के जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए, और जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए हुए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकेगा। यानी डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। कोई स्टेट इसे लागू कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार, कोई नहीं लागू कर सकता है, लेकिन जो इसका उद्देश्य है, पर्पज़ है कि इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य को बनाता है, राज्य जो अपने हैं उससे कल्याणकारी बनाता है। तो ये डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं, यानी इसे न्यायालय में, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। किंतु फिर भी इनमें दिए हुए सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत सिद्धांत है और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। उसके बाद देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन है, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान के लागू होने के समय ही संघ और राज्य सरकारों ने राज्य नीति निर्देशक तत्वों के लिए क्रियान्वयन हेतु यथासंभव प्रयत्न किए हैं। यानी जो अपने डीपीएसपी है, इसके लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं। प्रो एम वी पायली ने कहा है, यानी प्रो एम वी पायली ने क्या कहा है कि यह कहा जा सकता है कि इन वर्षों में जो कार्य हो पाया है उससे भारत एक कल्याणकारी राज्य तो नहीं बन सका, फिर भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक इस दिशा में प्रगति अवश्य देख सकता है। इस प्रगति की गति यदि बहुत तीव्र नहीं होती तो वह बहुत मंद भी नहीं। यानी जो प्रो एम पायली है, उन्होंने क्या कहा है कि यह कहा जा सकता है कि इन वर्षों में जो कार्य हुए हुए वो बहुत देश को कल्याणकारी नहीं बना रहे हैं। यानी जो उस टाइम की बात की जा रही है कि इन वर्षों में जो कार्य हुए हैं उससे भारत एक कल्याणकारी राज्य तो नहीं बन सका, लेकिन फिर भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक इस दिशा में प्रगति अवश्य देख सकते हैं। यानी जो इसका पर्यवेक्षक करेंगे वो प्रगति को अवश्य देख सकते हैं। डीपीएसपी को फॉलो करने से क्या प्रगति होती है, ये लोग प्रेक्षण कर सकते हैं। इस प्रगति की गति यदि बहुत तेज नहीं है तो बहुत धीमी भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य आर्थिक एवं सामाजिक न्याय। यानी नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसका लक्ष्य क्या है, उसका मेन पर्पज़ है कि लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास हो। आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में बात की गई है, जिसके अंतर्गत अधिकतम सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना, यानी जो आर्थिक समानता इसकी स्थापना, सभी व्यक्तियों के लिए आजीविका के साधन, यानी डीपीएसपी क्या लागू कराता है, आजीविका के लिए साधन लागू कराता है। बच्चों, स्त्रियों, नागरिकों और श्रमिकों सहित सभी व्यक्तियों की शोषण से रक्षा आदि शामिल है। डीपीएसपी में ये सब शामिल है। आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति का साक्ष्य इतना विशाल है कि इसे पूरा करने के लिए दीर्घकालीन प्रयत्न, प्रचुर धन तथा तीव्र गति से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास आवश्यक है। संविधान लागू किए जाने के समय ही इस दिशा में शासन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। यानी डीपीएसपी के बारे में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इनके बारे में पढ़ते हैं। हमने बात किया कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में है, और आर्टिकल की बात करेंगे तो 36 से लेकर 51 तक है। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है 36 से लेकर 51 तक, इसको हम पढ़ते हैं। और जो हम जानते हैं कि डीपीएसपी का मेन पर्पज़, इसका जो मेन एम है वो क्या है, देश को यानी राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करता है। तो इससे हर राज्य को फॉलो करना चाहिए। देखिए आर्टिकल नंबर 36 से यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा जो है वो आर्टिकल नंबर 36 में दी गई है। तो आर्टिकल 36 की बात करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 37 की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसका मतलब डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है। अगर डीपीएसपी का किसी स्टेट में सभी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी भी रूल को फॉलो कर रहे हैं या किसी एक रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो राज्य अपने हिसाब से कर सकता है। इसके लिए हमें कोर्ट नहीं जा सकते हैं और ये न्यायालय में वाद्य योग्य भी नहीं है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 38 में क्या लिखा है कि राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात की गई है। आर्टिकल 36 हमने क्या पढ़ा, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल नंबर 37 क्या पढ़ा कि डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं, यानी कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
और आर्टिकल नंबर 38 क्या पढ़ रहे हैं कि डीपीएसपी का जो मेन पर्पज़ है, जो उसका उद्देश्य वो क्या है, राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात आर्टिकल नंबर 38 में की गई है। आर्टिकल नंबर 39 की बात करेंगे तो राज्य समान कार्य के समान वेतन देगा, यानी राज्य चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को बराबर वेतन देगा। जितने काम दोनों के जो समान कार्य हैं तो समान काम के लिए दोनों को समान वेतन देगा, ये राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद ये जो आर्टिकल्स है राज्य के कर्तव्यों के बारे में, आर्टिकल नंबर 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 41 में क्या है, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकेंगे। यानी देखिए राज्य में राज्य के लिए डीपीएसपी में कितना उल्लेख किया गया है कि आर्टिकल 41 में कहा गया है कि सभी नागरिक अपनी योग्यता अनुसार, यानी जो देश के नागरिक हैं, जो हर राज्य के नागरिक हैं, वो अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा को पा सकेंगे। आर्टिकल नंबर 42 है स्त्रियों को प्रसूति सहायता, यानी मैटरनिटी लीव के बारे में बात की गई है कि जो स्त्रियां हैं उन्हें प्रसूति सहायता दी जाएगी। हर प्रत्येक राज्य में देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 43 क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए मजदूरों को जीवन निर्वाह योग्य उचित मजदूरी दे, यानी कम से कम एटलीस्ट मजदूरों को जो कृषि में लगे हुए हैं या जो उद्योगों में लगे हैं उन्हें राज्य इतनी मजदूरी दे कि उनका जीवन निर्वाह हो सके, वो अपनी जो जीवन को है उसको निर्वाह कर सके, उतनी उनको सैलरी मिलनी चाहिए। उसके बारे में आर्टिकल नंबर 43 में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 44 यानी समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या होता है कि राज्य किसी भी धर्म को किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, वही सभी धर्मों को राज्य समान मानेगा, ये आर्टिकल नंबर 44 में बात की है। आर्टिकल नंबर 45 में क्या है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनकी प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल का जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 45 में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 46 में क्या कहा गया है, एससी तथा एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान, यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके जो आर्थिक विकास है और जो उनके शैक्षणिक विकास है इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 47 में क्या कहा गया है, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, यानी ऐसी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो नशीली हैं। आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, यानी हर राज्य का ये कर्तव्य कि वो कृषि और अपने जो पशु पक्षी हैं उनकी सुरक्षा करें। आर्टिकल नंबर 49 में क्या है, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, यानी जो राष्ट्रीय और स्मारक है, जो ऐतिहासिक स्मारक है उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनकी तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। ये हर राज्य का कर्तव्य है कि जो स्मारक है उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 51 की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में बात की गई है और भारत की विदेश नीति के बारे में आर्टिकल नंबर 51 में बात की गई है। तो हमने डीपीएसपी से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स थे 36 से लेकर के 51 तक सभी आर्टिकल्स को समझा कि क्या क्या कहा गया है कितने आर्टिकल्स में। और जो डीपीएसपी वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो डीपीएसपी का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, राज्य को कल्याणकारी बनाना, यानी राज्य के हित के लिए इसे लागू किया गया है, संविधान में जोड़ा गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। और हमने देखा जो डीपीएसपी वो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी में जितने भी रूल्स हैं जरूरी नहीं कि सभी राज्य हर रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए अपनी इच्छा अनुसार इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये न्यायालय में यानी कोर्ट में से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आई होप डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।